हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था प्रैक्टिस ऑन अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें हमने मटेरियल नाउन और जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर देखे थे एरर वेस्ट कि कैसे एरर नाउन में, मटेरियल नाउन में और जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बनते हैं। आज मैंने लिया है लेक्चर जिसमें हम दिखेंगे कि कॉमन नाउन पे किस तरह से एरर बनता है, और इसी वीडियो में हम जो है कम से कम 10 वोकैब सीखेंगे। मतलब कि एक तीर से दो काम होगा हमारा, एक तो कि प्रैक्टिस ऑफ कॉमन नाउन, सेकंड वोकैब रिमेम्बरिंग। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं अपना। जैसे कि आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद एक बार करने की कोशिश कीजिए क्या मैं इसमें एरर फाइंडिंग कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो फिर मैं करा रहा हूँ, देखिए और ट्राई टू कंसेप्ट द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या होता है करने का। ठीक है, वी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, हिज म्यूनिफिसेंट फ्रेंड हैज़ गिवन मी 10-50 रुपी नोट्स। तो आपको ये जो 10-50 रुपी नोट्स हैं, इसको मैंने किया अंडरलाइन। जो अंडरलाइन क्या हुआ ना, आपको ये इनको आपको ठीक करना है कि यहाँ पे सही क्या आएगा। ठीक, इसे बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक, ये 4 दिए होते हैं वो ऑप्शन, और आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को छांटना होता है। देखिए, हिज म्यूनिफिसेंट फ्रेंड हैज़ गिवन मी 10-50 रुपीज नोट्स। उसने, मेरे एक दयालु दोस्त ने मुझे 50 के 10 नोट दिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि यदि 2 नाउन आता है एक साथ, नाउन प्लस में नाउन की 2 कम्बिनेशन बनती है और इससे पहले एडजेक्टिव दिया हुआ हो, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। और जो 2 नाउन जो होते हैं ना, इसमें जो पहला नाउन होता है ये बिहेव करता है एज ए एडजेक्टिव। तो जो बिहेव करेगा एज ए एडजेक्टिव, तो उसका तो आप प्लूरल बनाओगे नहीं कि प्लूरल हमेशा नाउन का बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नाउन है, इसका बनता है प्लूरल। ठीक है, जब 2 नाउन आते हैं एक साथ, ये लिख लो आप कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो रुपये भी नाउन है, नोट्स भी नाउन है। तो उसने मेरे को 50 के 10 नोट दिए। कितने नोट? 50 के 10 नोट, तो मतलब प्लूरल। तो यहाँ नोट्स को बनाएंगे हम एस। ठीक, तो यहाँ से ये एस हटेगा, तो इसमें देखो बेस्ट वो ऑप्शन क्या है, 10-50 रुपी नोट्स, 10-50 रुपीज़ नोट्स, या 10-50 रुपीज़। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो सिंगल साथ आता है, तो ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर आर असिडुअस इन इज वर्क। मतलब मजदूर जो होते हैं अपने काम में मेहनती होते हैं। ठीक, देखिए मैंने आर यूज किया है। लेबर क्या है हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है, और यहाँ पे आर लिया है मैंने। तो लेबर यहाँ पे मैंने एक लेबर की बात की, मजदूर जो होते हैं, क्योंकि सब मजदूर मेहनती होते हैं। कलेक्टिवली मैंने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिंगुलर फॉर्म में दिया हूँ, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे ई जाएगा। अब ये मैं लिखा वर्ड है असिडुअस। असिडुअस मतलब होता है मेहनती। ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं इसके लिखाता हूँ सिनोनिम्स, आप लिखो। पहला लिखो आप डिलीजेंट, डिलीजेंट। दूसरा शेड्यूलस। तीसरा पेन स्टैकिंग। ठीक, ये तीनों इसके सिनोनिम्स से, तीनों बिलोंग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव से। इसकी जगह चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, सेंटेंस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक यहाँ रहा म्यूनिफिसेंट। इसका मतलब होता है दयालु या फिर परोपकारी। ठीक है, परोपकारी। इसका लिखो आप सिनोनिम्स क्या बनेगा। मैं इसका सिनोनिम्स आपको यहाँ लिखाता हूँ, लिख लो, नीचे यहीं दिखाता हूँ आपको। पहला लिखो बेनिवोलेंट। ठीक, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, जो ये बेनिवोलेंट है, BENEVOLENT, ये तो होता है एडजेक्टिव। ये फिलैंथ्रोपिस्ट ये होता है नाउन, लेकिन दोनों मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ से हमने कितने वर्ड सीखे? 3 वर्ड ये, 2 वर्ड ये, 5 वर्ड। ठीक है, अब आते हैं अगले वर्ड के ऊपर। द मैनेजर एंड कैशियर ऑफ दिस कंपनी इज ऑलवेज ओटल्ड। इसको पढ़ते हैं ओटल, इस CH की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, इसको पढ़ते हैं ओटल्ड। मतलब उस कंपनी का जो मैनेजर है और जो कैशियर, मतलब जो मैनेजर है वही कैशियर है उस कंपनी में। ठीक है, तो मतलब एक ही आदमी 2 पोस्ट को संभाल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आदमी तो एक ही है, पोस्ट 2 है, लेकिन काम तो एक ही आदमी है। तो यहाँ पे सेंटेंस ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये होता है ओटल्ड, मतलब होता है खुशी, खुश रहना हमेशा। ठीक है, खुश रहना, ये होती है वर्ब। ठीक, अब लिखो, इसकी लिखते हैं हम सिनोनिम से लिखते हैं। लिखो आप, पहला होता है गीगल, दूसरे लिखो चकल, थर्ड लिखो लाफ। ये तीनों इसके सिनोनिम्स होते हैं, गीगल, चकल और लाफ। तीनों वर्ब होते हैं। ठीक है,
तो आपने देखा 3 वर्ड सिखाया। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई फादर एंड माई टीचर इज नॉट पुग्नेसियस एंड एडेमेंट। मेरे जो पिता हैं और जो मेरी अध्यापक हैं वो है जो है ना तो झगड़ालू हैं ना वो जिद्दी हैं। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर 2 आदमी हैं, कौन? एक मेरे पिताजी और एक मेरी टीचर, 2 अध्यापिका हैं। तो 2 आदमी हैं, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, एक नाउन यहाँ पे, एक नाउन यहाँ पे, और ये एंड होता है कंजंक्शन। ठीक है, जब एंड से 2 नाउन जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट होता है 2 नाउन, तो वर्ब आती है प्लूरल। तो हमने वर्ब के ला रखे इज, तो यहाँ मतलब गलती है। इसकी जगह क्या आएगा? देखो हैव या आर। देखो वाज वर्ड तो आएगा नहीं, वाज हैड तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस की बात बाद में कर नहीं रहे, क्योंकि हम तो उनके बारे में कम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वो या ना तो पोजीशन है। तो देखो हैव आएगा नहीं, क्योंकि हैव तो आता है पोजीशन के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ रह गया आर। तो यहाँ पर आएगा आर। तो यहाँ पर क्या सही क्या है हमारा? आर। ठीक है, अब चलो ये वर्ड है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव से, और ये एडेमेंट भी होता है एडजेक्टिव। अब इनके हम लिखते हैं वोकैब। तो इसका वोकैब लिखो आप। पहला होता है कंटेंकेरस, ठीक है, ग्रुम्पी, GRUMP, सॉरी ग्रुम्पी, ठीक है, ग्रम्पी, कंटेंकेरस और ग्रम्पी। और ये एडेमेंट है, इसका लिखो आप। पहला होता है स्टेट फास्ट, सेकंड स्टबर्न, थर्ड है इसका रिजोल्यूट। ठीक, तो क्या पुग्नेसियस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, कि ये वर्ड जो है एडजेक्टिव किसी की बताएगा क्वालिटी, तो इसका क्या होगा? सिनोनिम्स कैंटेंकरस और ग्रोम्पी। और जो एडेमेंट का क्या है? स्टेट फास्ट, स्टबर्न एंड रिजोल्यूट। ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव। एडेमेंट भी है, एडजेक्टिव। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के पत्र। माई फादर एंड टीचर इज कॉलरिक बट इरोडाइट। मेरे जो पिता हैं वही जो है अध्यापक भी हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से चिड़चिड़े हैं बट वो विद्वान हैं। ठीक है, तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक ही आदमी की, जो मेरे पिता है वही टीचर हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस इज, ठीक है, नो, यहाँ पे आएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लेकिन अब 2 वर्ड है, इसको थोड़ा सीखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, चिड़चिड़ा लिख लो आप, मतलब चिड़चिड़ा। अब मैं इसका लिखाता हूँ सिनोनिम्स, लिखो आप। इसका सिनोनिम्स लिखो आप। पहला वर्ड है इरेस्केबल, ठीक। दूसरा होता है इसका कॉलरिक, इरेस्केबल, और आपका टेस्टी, TESTY, टेस्टी। मतलब कौन सा स्पेलिंग लिख लो कोल्ड्रिक का? TESTY। और ये जो होता है ना TASTY, वो होता है स्वाद। तो ये कौन सा है? TESTY। एक बार लिख लो, और जिसे बोलते हैं पेविस। पेविस मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। ये सारे जो है एडजेक्टिव हैं, और ये इनके सिनोनिम्स ही है। या फिर 3 वर्ड तो आपको मैंने ये सिखाया, और 3 वर्ड ये था कैंटेंकरस और ग्रम्पी। ये सारे आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और जो होता है ना ये इरोडाइट मतलब होता है विद्वान। तो इसका लिखो आप सिनोनिम क्या होता है? स्कॉलर एंड, हाँ मतलब स्कॉलर क्या होगा? एक तो होगा स्कॉलर, एक होता है लेटर्ड, LETTERD, लेटर मतलब विद्वान। तो आपने देखो हमने 5 किए कॉमन एरर किस पे? बेस्ड ऑन कॉमन नाउन। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया? एक का पहचाना कि कहाँ गलतियाँ होती है। दूसरा हमने कितनी वोकैब की, कई हमने इन 5 क्वेश्चनों में 10 वोकैब को कवर किया। तो 2 काम हुआ हमारा। दूसरा, ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो बच्चों, आप देखते हैं कॉमन नाउन पे एरर बेस्ड ऑन फिलर फॉर्म के अंदर। फिलर फॉर्म में कैसे नाउन कॉमन नाउन से प्रॉब्लम पूछ जाते हैं। देखो आप, माई अंकल एंड आंट वेरी इमेंसिपिएटेड एंड फीबल। मेरे जो अंकल हैं और आंटी वो बहुत दुबले पतले एंड कमज़ोर थे। ठीक है, तो सेंस पास्ट का आ रहा है। यहाँ देखो अंकल और आंटी 2 बात हो रही है, एक मेल होंगे, अरे फीमेल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे माई लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब माई नहीं है तब भी मतलब 2 आदमी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आंसर क्या आएगा? वॉर। ठीक है, अब देखो इमेंसिपेटेड ये होता है वर्ब। ठीक है, इमेंसिपेट ये होता है वर्ब। इसका 2 मतलब होता है, किसी को फ्री करना
लिबर्टी करना और किसी को दूसरा कानूनी रूप से मुक्त करना भी। तीसरा मतलब होता है जब इसको जब से मतलब होता है जब इसकी आप यूज़ करते हो V3 फॉर्म VED फॉर्म, तो इसका मतलब थोड़ा कमज़ोर भी होता है, ठीक है। और ये ना फीबल, फीबल मतलब होता है वीक, इसका मतलब होता है वीक, ठीक। बातें नो लीडर एंड फॉलोअर डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज प्रोजेक्ट, ना नेताजी ने ना उनके अनुयायियों ने विरोध किया किसका, प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, नो लीडर, नो तो यहाँ पे ले, यहाँ जो फॉलोअर है सिंगल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वॉज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये रहा आपका डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट जो है एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट, इसका सिनोनिम लोगे आप तो प्रोटेस्ट लिखोगे आप, प्रोटेस्ट, इसमें ING लगा के बनाया गया है, इसको पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे बहुत जाएगा, ठीक है। अब बच्चों थर्ड पे आते हैं, देखते हैं हम। द डॉक्टर एंड पोइट डन देयर वर्क स्क्रूपुलसली, तो देखो जो डॉक्टर है वही पोइट है, तो बात हो रही है एक आदमी की, तो हैज़ है। तो अब क्या दिक्कत है, जैसे कि हैज़ जो होता है कोई कार्य करता है, आई एम डन हिज वर्क, आप सोचो यहाँ पे ईच क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिंपल सेंटेंस लिया है, मैं इसको वॉइस में नहीं बनाया, वॉइस में डन मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको वॉइस में बनाता तब मैं यहाँ पे इज लगाता, अदरवाइज यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है। एक तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हैज़, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ लिखो आप ही जाएगा, क्योंकि जब एक ही आदमी, तो यहाँ पे प्लूरल में नहीं लगा सकते उसका, आप क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। हाँ, एक ये है स्क्रूपुलस, इसका मतलब होता है ईमानदार, कि वो अपने कार्य ईमानदारी से करते हैं, तो इसका ये है एडवर्ब। एडवर्ब किसी विशेषता बताता है, वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर डन क्या है, वर्ब, तो वो कार्य कैसे करता है, ईमानदारी से, तो ये इसकी विशेषता यहाँ पे आई है, ठीक है। और ये जो पूरा है ये बना है नाउन, ठीक है। देयर ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, ये हम पढ़ेंगे आगे। और ये वर्क है नाउन, ठीक है। अपन देख लिया। अब देखते हैं इच एंड इज बकॉलिक एंड एम्प्लॉयड, मतलब तो यहाँ देखो क्या भरना है, बॉय गर्ल, इन दोनों से हमें चूज़ करना है। देखो इच जो होता है ना, ये होता है हमारा प्रोनाउन में आता है, इसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इच है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है अब अपने साथ। तो यहाँ देखो सिंगुलर नाउन कहाँ पे है, बॉय गर्ल, बॉयज़ गर्ल्स, या फिर गर्ल बॉयज़, या फिर बॉयज़ गर्ल, तो सिंगुलर नाउन कहाँ पे, बॉय एंड गर्ल्स में, तो ये आपका ठीक होगा, ठीक है। तो देखो बकॉलिक, इसका मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, जो मतलब गांव से आया हुआ आदमी होता है। तो इसका एक लिखो सिनोनिम्स क्या होता है, बोहेमियन, बोहेमियन, ठीक है, BOHEMIAN। और एम्प्लॉयड मतलब होता है सभ्य, इसका लिखो आप सिनोनिम्स होता है, एक होता है रस्टिक, RUSTIC रस्टिक, दूसरा होता है बोरिस, BOORISH। इसको नोट करो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की वेरिएट की तरफ। चलिए बच्चों, जैसे अभी तक हमने दो तरह के प्रैक्टिस किए, कॉमन नाउन पे जो आते हैं, पहला हमने फिंगर ब्लैंक किया, दूसरा हमने किया किस पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। थर्ड है हमारा एरर फाइंड करना है आपको। आप 2 मिनट के वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। इसमें क्या है, या तो किसी एक पार्ट में गलती होगी या फिर एक से अधिक पार्ट में भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बाद में सेंटेंस को कंपाइल करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपीज़ आर एन ग्रेट अमाउंट फॉर दिस अर्चाइन नो एरर, ठीक। अब देखो 5000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, किसके लिए, उस बच्चे के, मतलब उस बच्चे के लिए। अर्चाइन, मैं इसको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अनाथ भी नहीं, जो नहीं होते लवारिस बच्चे जो होते हैं रोड पे, उनको बोलते हैं लवारिस, ठीक है। तो इसका रियल मतलब होता है अर्चाइन मतलब लवारिस। तो इसका सिनोनिम्स लिखो एक वर्ड, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक वर्ड ऑर्फन। इसका मतलब होता है, एक मिनट, ऑर्फन मतलब इसका मतलब होता है अनाथ, इसका मतलब होता है लवारिस, लवारिस बच्चा, ठीक है, लवारिस। दिस क्या है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक। फॉर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। हाँ, अब यहाँ देखो एक गलती हो रहा है, पहली गलती तो यहाँ पे है कि
5,000 रुपये, मतलब 5 की अमाउंट बड़ी अमाउंट है, तो 5,000 यहाँ पे बिहेव कर रहा है सिंगुलर नाउन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे ई जाएगा, पहली गलती तो ये हुआ। दूसरा क्या है, अमाउंट नाउन है, काउंटेबल नाउन है ये, यहाँ पे एन आ गया है। अब यहाँ पे एन नहीं आएगा, कुछ क्यों होता है, क्योंकि ग्रेट है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन अब बात है कि यहाँ पे एन क्यों नहीं आएगा। बात क्या है, ग्रेट, हमें जो प्रोनाउंसिएशन लेनी है ये वाले शब्द की, लेकिन नाउन अलग है कि किसका लगेगा, इसके लिए। तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लेते इस वाले की, एडजेक्टिव की। इससे पहले जो होता है ना एडवर्ब, तो लेते एडवर्ब की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे ए आएगा। तो पहली गलती यहाँ, दूसरी गलती यहाँ थी, ठीक है। अमाउंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मोहन एंड ब्रदर आर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस स्टेट। देखो मोहन एंड ग्रोवर जो है ना, ये ब्रदर कोई कंपनी का नाम बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भाई नहीं है। यदि मोहन का भाई होता तो यहाँ आता मोहन एंड हिज ब्रदर, ठीक है। जो ये कंपनी से हमें मालूम चल रहा है कि ये दोनों ये नाम किसी कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपनी है तो वहाँ पे तो ई जाएगा, तो यहाँ पे आर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ई जाएगा, तो गलती ये हो गया। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, मतलब ग्रोथ करना होता है। इसके लिए आप वर्ड लिखो, लग्जेरियंट वो भी होता है एक, मतलब प्रोफ्यूज भी होता है इसका, प्रोलिफरेट भी होता है, मतलब लिख लो प्रोलिफरेट, ये वर्ब होता है। और जो है लग्जेरियंट वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब देखो, 2 पेयर ऑफ ट्राउजर इज रिक्वायर्ड टू गिव बिटवीन 5 प्लेयर। 2 पेयर हमें ट्राउजर देने हैं, जो हम पहनते हैं ट्राउजर। अब देखो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पहनने के हैं, स्पेक्टिकल्स हो गए, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गया, शूज हो गया, ये हम सब पेयर में होते हैं। तो इनके साथ यदि आप लिखते हो ना पैंट मतलब ट्राउजर ऐसे करके, तो ये गलत है। इसके साथ आपको इसका जो है ना ट्राउजर में जो होता है ना, ये TROERS, तो इस एस को नहीं हटाओगे आप पुलर फॉर्म में, ये पुलर सिंगल में सेम रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं जो हम लास्ट क्लास लेंगे नाउन की, उसमें हम पूरा लिखवाएंगे आपको। तो यहाँ को 2 पेयर, 2 पेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो जब 2 पेयर की बात होगी तो सेंटेंस पुलर हो गया, सब्जेक्ट तो इजनी यहाँ पे आएगा आर, ठीक। दूसरे देखो बिटवीन है, बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में आता है। आदि यहाँ लिखते टू गिव बिटवीन 2 पीपल, तो ठीक था। यहाँ बिटवीन नहीं, यहाँ पे लगाओगे अमंग लगाओगे, ठीक है, अमंग। तो एक गलती यहाँ थी, एक गलती यहाँ थी, हमने निकाल दिया। अब देखो अगला, ही हैव गिवन ए 5 रुपीज़ नोट फॉर दिस मेंडिकेंट। मेंडिकेंट मतलब होता है भिखारी, भिखारी, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एक सिनोनिम्स बैगर। इसका नन भी लिख सकते हो, लेकिन नन सिनोनिम्स यदि नहीं दिया तब नन का मतलब होता है भिक्षुनी, ठीक है, याद रखना। तो देखो गलती कहाँ है, देखो ही सी इट और किसी का भी नेम आदि, ये होते हैं सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, या तो वाज लोगे, या फिर इज लोगे, या फिर जो है हैज लोगे, ठीक है। हैव वर होता है पुलर के, तो यहाँ पे लगाया लिखा है हैव, पर गलती, तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे है जगह, यहाँ हमने ठीक किया। अब आते हैं 5 रुपये नोट्स, उसने 5 रुपये का एक नोट दिया, किसको दिया, भिखारी को, ठीक है। तो ये भी ठीक है भाई, ये सिंगल की बात हो रही है। और देखो 5 रुपीज़, मैं शुरू बताया था जब पहले लेक्चर में कि जब 2 नाउन आ जाएँ एक साथ, तो पहला नाउन बिहेव करता है एज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का पुलर बनता नहीं है। तो ये तो आपका भाई गलती हो गया। तो ये 5 रुपये नोट, ठीक है। यहाँ सिर्फ इसको हटाओगे, यहाँ लिखोगे आप रुपी, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं लाओगे ऐसे कि 5 रुपये का ये की नोट दिया उसने, अभी 2 नोट होता तो यहाँ 2 5 रुपये नोट्स होता, तब यहाँ पे ऐसा लगता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब आते हैं अगले पे, द स्पेक्टिकल्स ऑफ कश्मीर इज अलरिंग फॉर द टूरिस्ट। जो वहाँ का दृश्य है कश्मीर का, वो टूरिस्ट को क्या कहते हैं, आकर्षित करता है। अलरिंग मतलब होता है क्या, आकर्षित करना, ठीक है। तो लिखो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, पहला लिखो इंटाइस, दूसरा होता बिगल, मतलब एक मिनट, बिगल, ये हो गया इंटाइस बिगल। दूसरा थर्ड लिखो इसका सिनोनिम्स फैसिनेट, अट्रैक्ट, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। तो अलग वर्ब है, ठीक है। तो देखो एक तो ये ठीक है, इसमें कहीं गलती नहीं। गलती कहाँ है, स्पेक्टिकल्स में। जो ये होता है ना स्पेक्टिकल, ये वाला मतलब होता है, ये जो मैंने पहन रखा स्पेक्स, ये से वाला होता है। और इसमें यदि आप यहाँ पे देखो, इसको 2 तरह से ठीक करोगे। पहला कैसे ठीक करोगे, इसकी जगह लिख दो सीनरी, आप
सिंडी, सिंडी में कभी सिंडी का कभी पुल्लर नहीं बनेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। पहली बात याद रखना, नहीं सॉरी अनकाउंटेबल, सॉरी मैं गलत बोल गया। सिंडी सिंडी फॉर्म में रहेगा, इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते आप, ठीक है। ठीक है, तो देखो सिंडी लिखोगे, या फिर ये जो होता है ना स्पेक्टिकल्स, इसका मतलब भी सिंडी होता है, ठीक। तो यहाँ से ई हटाओगे एस, ठीक है, या तो ये लिखो या फिर ई तक ही लिखो, एस को नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, माई स्पेक्टिकल हैज़ बीन ब्रोकन बाई दीज नास्टी बॉय। अब देखो मेरा जो चश्मा था उस नटखट बच्चे ने तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो अब पहली गलती कहाँ पे है, मैं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीन मतलब दृश्य, ठीक है। तो मैं दृश्य उसने तोड़ा नहीं, मेरा उसने चश्मा तोड़ा है, तो इसकी तो यहाँ क्या आएगा, स्पेक्टिकल्स। पहली गलती यहाँ थी। अब आते हैं, देखो ये जो होता है ना दिस, मैं लिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखो ऊपर लिखा था यहीं पे, दिस दैट, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपके साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं, ठीक, सिंगुलर नाउन। और जो होते हैं दीज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, दीज या फिर दोज, ये लेते हैं आपके साथ प्लूरल नाउन, ठीक। तो यहाँ देखोगे मेरा चश्मा एक ही बच्चे ने तोड़ा था, तो बॉय तो यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो आपको दिस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ठीक है सेंटेंस, दिस सेंटेंस ठीक बना हमारा। नास्टी मतलब होता है नटखट बच्चा, नटखट, ठीक है। तो इसका लिखो आप सिनोनिम्स लिखो, एक वर्ड का लिखाता हूँ, नास्टी मतलब होता है नटखट, नटखट बच्चा, ठीक है। इसका लिखो सिनोनिम्स, नोटोरियस, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेते, लेकिन ये भी इसका सिनोनिम्स बनता है। ये था हमारा आज का कॉमन नाउन के ऊपर एरर जितने तरह से बनता है। आपने आज क्या सीखा कि कितने तरह से कॉमन नाउन के ऊपर एरर पूछ सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या, कम से कम हमने आज 15 वोकैब सीखी है। आदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जो करें और कमेंट जो डालें कि आपने कितनी वर्ड याद किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।